नमस्कार दोस्तों, बिना दवाइयों के नेचुरोपैथी के छोटे छोटे ट्रीटमेंट से आप घर पर ही कई बीमारियां अपनी ठीक कर सकते हैं। और ये कैसे ठीक कर सकते हैं ये बताएंगे डॉक्टर वीना सहगल जी। डॉक्टर वीना सहगल रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। रिटायरमेंट से पहले इन्होंने नेचुरोपैथी में डिग्री हासिल की और यहाँ हरियाणा के नीलोखेड़ी शहर के पास नेचुरोपैथी सेंटर से लोगों का इलाज कर रही हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पर कर रही हैं, मतलब सेवा भाव ज़्यादा है। और इसीलिए हमने इनकी एक स्टोरी दिखाई थी पहले, जिसमें डॉक्टर वीना सहगल ने बताया था कि कैसे नेचुरोपैथी से ये कौन कौन सी बीमारियों का बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट कर रही हैं। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों की बहुत सी क्वेरीज आई, क्योंकि दूर दूर से लोग क्वेरीज कर रहे हैं तो यहाँ आ नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर वीना सहगल आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर पर बहुत सी बीमारियों का खुद ही कैसे इलाज कर सकते हैं। ये देखिए सारी चीजें सामने रखी, इन्हीं के माध्यम से आपको पूरी बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है और घर पर ही बिना दवाइयां ठीक करने का इफेक्टिव तरीका बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आप दर्शकों को बताइए, जो आपने ये चीज़ें रखी हैं ये किस किस इलाज में काम आती हैं और घर पर कैसे इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि बहुत से कॉल आए थे और उसमें कई कई तरह की ऐसी बीमारियां पूछ रहे थे जो आप घर पे भी उनको इलाज बता सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमन करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और साथ साथ मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि काफ़ी जो हमारे पेशेंट थे या जो क्लाइंट थे उनको मैं जवाब नहीं दे पाई, कुछ मेरी भी अपनी लिमिटेशंस थी। तो आज कुछ इस तरह की चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको शायद कहीं नेचुरोपैथी सेंटर पे भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आए कि हम आपके पास आना चाहते हैं। अब मैं ये समझ सकती हूँ कि जो नियर बाय करनाल हैं, यमुनानगर हैं, कुरुक्षेत्रा हैं, कैथल हैं, वो लोग तो ईजिली आ सकते हैं, लेकिन असम से, उत्तराखंड से, झारखंड के लोग जो छोटी छोटी दिक्कतों में डॉक्टर के पास, एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो उनको चीट कर रहे हैं, तो मैं थोड़े से आज आपको टिप्स देना चाहूँगी। जैसे जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, एक सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि हमारी बॉडी ज़्यादातर स्टिफ होगी। तो मैं कहीं भी अगर आपके दर्द है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये देखो, आप दो तरह का हमें पानी लेना है, इसके अंदर हम कोल्ड वाटर डालेंगे। आप कहेंगे जी कोल्ड कितना? अगर एक गर्मी का मौसम है तो हम 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन अब ये न्यूट्रल जो टैप का पानी आता है आप इसमें डाल लीजिए। और इसके अंदर जो हमारा ये आप रबड़ की बोतल देख रहे हो, इसमें 42 डिग्री सेल्सियस तक हमने पानी डालना है। तो सिर्फ एक प्रक्रिया क्या है, ये दो तरह का जो टेम्परेचर है, जब भी किसी भी तरह का दर्द हो, अगर किडनी में स्टोन है उसकी दर्द हो रही है, या गाल ब्लैडर में दर्द हो रहा है, या आपका कोई हर्निया की पेन है, या आपको और भी किसी तरह का इंडाइजेशन का पेन है, तो हमने इन दो तरीके से कि 3 मिनट हम गरम और 1 मिनट ठंडा, हम गरम से स्टार्ट करेंगे। मान लो मेरे साथ कुलदीप जी बैठे हैं, तो इस तरह से हमने ये 3 मिनट, जिस पार्ट पे भी हमारे पेन है वहाँ पे हम ये 3 मिनट लगाएंगे। आफ्टर 3 मिनट हम फिर ये 1 मिनट उनको गरम ट्रीटमेंट देंगे, इस तरह से। तो ये हम रिपीट करेंगे 3 बार, फिर उसके बाद गरम, फिर उसके बाद ठंडा, फिर गरम, गरम से स्टार्ट करेंगे, ठंडे पे ख़त्म करेंगे। तो 12 मिनट में आप ये महसूस करेंगे कि किसी भी तरह का पेन जो बॉडी में निकल के आया है वो 12 मिनट 15 मिनट में आपका वो पेन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह का पेट में दर्द है, कहीं पेन है, तो इस थेरेपी को आप अपनाएं। साथ साथ अगर किसी का पेशाब भी रुक गया है, मान लो पेशाब रुक गया है, पेशाब नहीं आ रहा, किडनी का पेशेंट है, तो भी ये प्रोसेस वो यूज़ करे तो उससे उसको यूरिन जो है उसका पास हो जाएगा। तो जो दूसरी प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की आई कि हमारा बहुत पेट खराब रहता है, इंडाइजेशन है, खाना हजम नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, एसिडिटी बहुत बन रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताने जा रही हूँ। बेशक ये हमारा एक टप है जिसको हम हिप टप कहते हैं, हिप बाथ के लिए होता है, लेकिन सबके घरों में प्लास्टिक का टप मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके अंदर एक जो पेशेंट है जिसको इंडाइजेशन है उसको इसके अंदर हम बिठाते हैं, पैर उसके बाहर रहने चाहिए और सिर उसका पीछे लगा होना चाहिए। तो 10-15 मिनट उसको इस टप के अंदर बिठाते हैं, सिर्फ नेवल एरिया तक पानी होता है। तो इसमें अगर वो डेली रूटीन में इस तरह से 10-15 मिनट डेली हिप बाथ ले रहा है तो उसकी कई तरह की सेक्सुअल डिसऑर्डर प्लस इंडाइजेशन वाली दिक्कतें भी
दूर हो सकती है। नेवल कितना लेवल बता, नेवल का नेवल मीन्स नाभि एरिया तक, नाभि तक। हाँ, नाभि एरिया तक रहेगा, लेग्स उसकी बाहर रहेंगी, सिर उसका पीछे लगा रहेगा। लेकिन वो कहेंगे कि ये सेटअप कहाँ से लें, तो किसी तरह का भी राउंड टप मिल जाता है, बैठना वैसे ही है, पानी नेवल एरिया तक हो और पैर उसके बाहर रहने चाहिए पटड़ी पे, पैर उसके गिल्ले नहीं होने चाहिए। पानी कैसा हो, गर्म ठंडा या वो डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से। अगर किसी की प्रोस्टेट एनलार्ज है, अगर किसी की किडनी एनलार्ज है, तो उसके लिए एनलार्जमेंट के लिए हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी का कुछ श्रिंक कर रहा है तो वो पानी हम गर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट का एक एक्सरसाइज है। गर्म ट्रीटमेंट में हमेशा सिर को ठंडा रखना है, और अगर हमारा ये न्यूट्रल पानी ले रहे हैं तो सिर को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा हिप बाथ। साथ साथ एक बहुत ही सिंपल एक तरीका बताने जा रही हूँ इंडाइजेशन के लिए, या किसी को सिस्ट है, उनकी यूट्रस में सिस्ट है, उनके प्रॉब्लम आ रही है, तो ये देखिए हमारे ये लपेट, इसको लपेट बोलते हैं नेचुरोपैथी में। ये 2 तरह का क्लॉथ है, ये कॉटन का है, खादी कॉटन। ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें कि पानी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। हमने इसको गीला कर लेना है, अच्छी तरह से गीला करने के बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। सबसे पहले अपने खड़ी होने के बाद जो हमारा नेवल एरिया है, 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे, इसको हम अपने एब्डोमेन पे ऐसे बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद इसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इतना लंबा हो कि कम से कम 2.5 लपेट। अब कोई मोटा है, किसी का बहुत स्टोमक मोटा है, तो 2.5 लपेट तक ये पहले नीचे कॉटन का जो गीला किया हुआ है। और मेरे पास जितने भी सिस्ट के पेशेंट हैं, हिप बाथ प्लस ये लपेट, ये 2 जो हैं काम करते हैं। ये वुलन है, इसके ऊपर हमने ये कपड़ा बांध लेना है। और इसका जो टाइम पीरियड है, जब भी टाइम मिले, अगर किसी का पेट बाहर है, जैसे हम कहते हैं कि एक आदर्श BMI जो होता है, लेकिन आप देखते हो छाती से पेट बाहर होते हैं, तो अगर कोई अपना पेट कम करना चाहता है तो 1 घंटा लगातार, जब खाना ना खा रहा हो, खाने के वक्त इसको उतारना है। तो ये सुबह शाम अगर बांध के रखता है 1 घंटे के लिए, तो ऑटोमेटिकली एक ठंडा कपड़ा है, एक गर्म कपड़ा है, तो केमिकल रिएक्शन बॉडी में ऐसे होंगे कि हमारा जो धीरे धीरे जो भी हमारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व होने लगेंगी। अब मेरे पास तो इसका मतलब ये हुआ मैम, पहले पानी में इसको ठंडे में भिगोना है, कॉटन के कपड़े को गीला करना है और फिर अच्छी तरह से निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद उसको पेट पे लपेटना है। लपेटने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि नेवल एरिया सेंटर में हो, आधा नीचे जो हमारा पेड़ू वाला हिस्सा होता है वो और ऊपर थोड़ा हिस्सा वो पूरा कवर हो जाए। इतना हो कि 2.5-3 लपेट तक हो जाए, इतना लंबा इसको रखना है। इसकी चौड़ाई कितनी है कपड़े की? चौड़ाई ऑलमोस्ट 12 इंच है, इसकी 12-13 इंच है। और उसके ऊपर फिर ये सूखा, ये वूलन का है, तो ये वूलन का हमें बांधना है और 1 घंटे तक इसको रखना है। अब ये जो है आपको इंडाइजेशन के लिए, मोटापे के लिए या सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है, 1 दिन में नहीं होगा। मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगी, कोई कहे कि मैंने 1 दिन कर लिया, इसको लगातार करते चले जाएं जब तक कि आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व नहीं होती। तीसरी चीज़ जो मेरे पास आई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बहुत सारे लोग आए कि हमारे तो बहुत गठिया है और बहुत पेन होती है, बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है। तो आप कहीं से सैंड ले लें, जैसे मिट्टी का हम ट्रीटमेंट बताते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मिट्टी नहीं लगेगी, मिट्टी की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो मिट्टी को गर्म करके तो लगा ही सकते हैं। लेकिन ये रेत है, रेत को इस तरह से पोटली में बांध लें और इसको अच्छी तरह से गर्म करके रेत को, और इसको पोटली में बांध के, और आपको जहाँ भी पेन एरिया है, सैंड जो है ये उसकी जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम करेगी। तो ये 2 तरह से ये रेत है, रेत को हम गर्म करके, और ख़ास तौर पे बड़ी इफेक्टिव है। जैसे कि हमारे गठिया के पेशेंट हैं, गाउट्स के पेशेंट हैं, उनको बहुत पेन होती है, तो उसका ये सेक कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि ये नमक है हमारा, ये जो इसके अंदर प्योर जो सिंधा नमक है, रॉक साल्ट है, इसको थोड़ा मोटा मोटा हमने किया हुआ है। तो ये नमक भी, जैसे ज्वाइंट पेन है, ज्वाइंट बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो हम ये नमक का भी 1 दिन अगर रेत के साथ कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम नमक के साथ इसकी पोटली बना के हम सेक करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी दर्द के लिए। और एस्थमेटे, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, एस्थमा है हमें, तो हम क्या करें अगर उनके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि प्योर तिल का तेल, हम तिल का तेल प्योर लें और उसको थोड़ा सा लूक वार्म कर लें, और छाती पे अच्छी तरह से मसाज करने के बाद जब आप स्टीम देंगे, स्टीम किस चीज़ की देंगे, आप सफ़ेदे के पत्ते डाल सकते हो इसके अंदर, थोड़ी अजवाइन पोटली में डाल सकते हो, अदरक का टुकड़ा डाल सकते हो, उससे हम स्टीम लेंगे तो लंग्स पे जो बलगम वगैरह चिपकी हुई है वो
शर्त ये है कि तिल का तेल प्योर होना चाहिए। 10-15 मिनट छाती की मसाज करेंगे, उसके बाद हम सफ़ेदे के पत्ते डाल के स्टीम लेंगे तो काफ़ी हद तक जो एस्थमा अटैक होते हैं उससे भी वो बच जाएंगे। और कोशिश करें कि जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं वो थोड़ा शहद का प्रयोग करें, गर्म चीज़ों का प्रयोग करें, ठंडी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। और छोटे छोटे टिप्स हैं, हम इनको अपनाएं तो जैसे अब कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई है, अब क्रोनिक है तो वो नेचुरोपैथी से टाइम लेता है, 21 दिन भी लग सकते हैं। अब जो क्वेरी आई कि हमारे घुटनों में दिक्कत आ रही है, तो मैंने सभी को, जितने भी मेरे पास क्वेरी आई थी, मैं दोबारा से बताना चाह रही हूँ कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें, फ्रेश निकालें गुद्दा, फ्रेश ग्रीन अपना गुद्दा निकालने के बाद विटामिन डी नेचुरल लें, बाहर धूप पे बैठ के, और खूब अपने जॉइंट पे फ्रेश एलोवेरा लगाएं 15-20 मिनट तक उसको रब करें। जो कहते हैं कि कैसे मिल जाएगा, ये ग्रीस खत्म हुई है, साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, डॉक्टर गैप कह रहे हैं, तो कैसे ठीक हो जाएगा। तो आपको हर श्रृंगार के पत्ते मिल जाएं, परिजात के पत्ते मिल जाएं, तो रात को अपना 2 पत्ते 3 पत्ते लेके 1 गिलास पानी में उबाल के, और जब वो आधा रह जाए तो पी लेंगे, तो ये भी ज्वाइंट पेन के लिए रामबाण का काम करते हैं। इसके साथ साथ जिनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो नेचुरल कैल्शियम, लोग दूध पीते हैं, नेचुरोपैथी में दूध बंद करवाते हैं हम, क्योंकि दूध बहुत एसिडिक नेचर का होता है। हम कहते हैं कि कैल्शियम मिलेगा, लेकिन कैल्शियम नहीं मिलता है। वो बोन में जो कैल्शियम होता है वो अपने आप को हजम करने के लिए वो कैल्शियम ही निकालता है। तो हम में ये भ्रम रहता है कि दूध में बहुत कैल्शियम है। दूध में कैल्शियम है, लेकिन वो बहुत एसिडिक, और जब कैल्शियम जो है वो क्षार नेचर का होता है, तो हड्डियों में से निकाल के वो अपने आप को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। जिनको भी जॉइंट पेन है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सबसे पहला काम करें कि दूध से बनी हुई चीज़ें को बंद कर दें, नॉन वेज को बिल्कुल त्याग दें, ड्रिंक और स्मोक कर रहे हैं तो उसको भी बंद कर दें, अगर हमें अपनी क्वालिटी लाइफ जीनी है। इसके अलावा चूना, पान की दुकान से चूना मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि पान का पत्ता भी बहुत एल्कलाइन नेचर का होता है, अगर उसी पे हल्का सा चूना, कत्था कुत्ता नहीं, सुपारी नहीं, सिर्फ चूना थोड़ा सा लगा के उसको चबाएं, तो कैल्शियम जितना चूने से मिलेगा उतना किसी भी खाने की चीज़ से नहीं मिल सकता है। तो ये दर्शकों छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप करें। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, मेरा ये रेजिडेंशियल नहीं है, मैंने रिटायरमेंट के बाद एक शो किया अपनी माइंड के डाइवर्शन के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए खोला है। तो दूर के लोग अगर रिहाइश करेंगे यहाँ पे, मेरे पास नहीं है, आसपास के जो होटल हैं किस कंडीशन में है, वो किस तरह से आपको डाइट देंगे, तो जो नेचुरोपैथी में घर में रह के आप टिप्स अपना सकते हो, या आसपास कोई नेचुरोपैथी सेंटर है वहाँ जाके जो फ़ायदा उठा सकते हो, बाहर होटलों में रह के आप ठीक नहीं होंगे। तो मेरे सबसे दर्शकों से जो आ सकता है आराम से, वही मैं उनको 100% कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सर्विसेज दूँ, और जिसके लिए वो 1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा किलोमीटर वाले लोग हैं, तो उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि वो प्लीज़ अपने आसपास नेचुरोपैथी सेंटर देखें, वो यहाँ आके तकलीफ़ में रहेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगी कि जब भी हमारे इस टेक्निकल फार्मिंग वाले जब भी हमारे को इस तरह की सर्विसेज का मौका देंगे, तो 100% मैं जितना दे पाऊंगी अपना मैं देती रहूँगी। ये मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा डॉक्टर वीना सहगल जी ने बताया कि इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर आप घर पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखते ही आप फ़ोन कर देते हैं, जबकि पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगर इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप का जवाब जरूर मिलेगा। कॉल शायद ना उठा पाएँ डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं तो अटेंड करना कठिन होता है। बट और अगर ऐसी कुछ क्वेरीज होंगी तो हम आगे भी डॉक्टर साहब का वीडियो आपको दिखाएंगे, ताकि देश भर के लोगों को नेचुरोपैथी के बिना दवाइयों के सही इलाज का तरीका पता चले। हमारी कोशिश है अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले, इसी कोशिश में डॉक्टर साहब का हमने इंटरव्यू दिखाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर व्हाट्सएप भी नहीं कर पाए तो कमेंट करें, उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।